सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। आपकी मदद करने के लिए तैयार है चर्च। आपको महसूस करना बस कि वो हो गया, जो नहीं है वो है। देखो, डॉक्टर एक बार किसी का टांग काट दिया। किसी का टांग जब काट देते हैं, अंगूठा काट देते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर जब आता है ना 5 मिनट के बाद, तो वो पेशेंट बोलता रहता है, डॉक्टर साहब मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरा अंगूठा दर्द हो रहा है। वो कहता है इसको कैसे बताऊं, अंगूठा तो है ही नहीं, टांग तो है ही नहीं। उसको बेचारे को महसूस होता रहता है। आप समझ रहे हैं? याद रखना, महसूस करो। आपकी चीजें जो शैतान ने काट दी हैं, आप वो पेशेंट हो, आप अगर ऐसे बीमार में हो, समस्या में हो, आप महसूस करो कि मेरे पास वो है। हालेलुया। वो किडनी है, वो लीवर है, वो हार्ट है, वो घुटने हैं, वो आंख है, वो डेले हैं, वो मूछे हैं, सब कुछ है आपके पास। परमेश्वर कह रहा मन मुझे दे दो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा अपना मन मुझे दे दो। सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यीशु मसीह का नारा था, तुम मुझे मन दो मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? आज विश्वास करना है, जो नहीं है उसको मानना स्टार्ट कर दो आज से। मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना सालों साल की खत्म, आपकी अगली प्रार्थना स्टार्ट यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है सालों साल से कर रहे हो, मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज रात के बाद वो प्रार्थना आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कल आंसर मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बस कहना है अगली प्रार्थना। मुझे पता आप मांगते हो, मुझे मालूम है लोग मांगते हैं। एक खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट, एक विश पूरी होती है दूसरी स्टार्ट। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा एक बार मांगोगे तो बस एक बार दूंगा, उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं वो पत्थर रखने के लिए, विश्वास से रखने के लिए? मैं आपकी समझ के लिए गवाही और बताता हूँ। सुनो, एक आदमी मेरे पास आया जब मैं हरियाणा में था, और उसी समय आकर बोला, उसके ऊपर बड़ा कर्जा था, और आकर बोला कह रहा मैंने सुना है, वो चर्च नहीं आता था, पड़ोस में रहता था। वो आया और कहना मैंने सुना है क्रिश्चियन लोग पैसा देते हैं, धर्म बदलते हैं। कह रहा लो मेरा धर्म बदल दो, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे सिर पे कर्जा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अगर ऐसे होता तो मैं भी, मैंने कहा कहीं पर अपना किराए पर थोड़ी रहता, घर बना लेता अपना। कहता नहीं कुछ तो करो, कुछ तो करो। मैंने कहा लिया अच्छा तेरी जेब में पैसे हैं, मैं पर्स दिखा। कहता मैं तो लेने आया था, तू मेरे से ले रहे। मैंने कहा 100 का नोट ही दे दे, दिखा, प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा ये ले 100 का नोट और जाके हेलमेट खरीद ले, और खरीद के ला मेरे पास। कहता उसके बाद बाइक दिलाओगे? मैंने कहा दिलाएंगे, लेके तो आ तुम, जा मेरे चुन्नू। और गया, वो हेलमेट लेकर आया, और अपने सिर से बड़ा हेलमेट लेकर आया, बड़ा हेलमेट लेकर आया। मैंने प्रार्थना, मैंने कहा परमेश्वर ये ले, इस समय पवित्र आत्मा जी इसके हेलमेट को आशीष दे। विश्वास से जो इसकी हैसियत थी वो तो परमेश्वर इसने हेलमेट से खरीद लिया, लेकिन अब इसकी हैसियत नहीं है, ना मेरी हैसियत है कि मैं इसको दिलाऊं। तो परमेश्वर ना तो बल से ना ताकत से, तेरी आत्मा के द्वारा। मैंने कहा ये गाता हुआ चला जा, चल जा। कहता ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा चल ऐसे बोलता चला जा, जो है नहीं है वो है, जो नहीं है वो है, जो नहीं है उसको है करके मानना है। ऐसे नहीं बोलना आप आधा बोल रहे हो, जो नहीं है उसको है करके मानूंगा। समझ रहे हो? जो नहीं है वो है करके मानना है। और वो एक करता चला गया, हेलमेट तो है, बाइक नहीं है, पर वो है करके मान रहा हूं। मैंने कहा मान लिया ना, अब निकल जाए ऐसे। और गया, और भाई साहब अगले हफ्ते आ गया, कह रहा पादरी चलो 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 गोलगप्पे खवाएं तुम्हारे में। क्या हो गया? कहता ट्री ट्री ट्री। कहता यार लॉटरी लगी मेरी। हालेलुया। मैंने कहा पुट्ठे सिट्ठे कैसे भी तेरी लॉटरी लगी। परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया उसके साथ।
हेलमेट आ गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों को जो नहीं है आपके पास, वो है करके मान लेना आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यही हमारा विश्वास है। अनदेखी चीजों पर हम विश्वास कर लेते हैं, अनदेखे परमेश्वर पर जिसने विश्वास कर लिया, परमेश्वर कह रहा है वही मेरा सच्चा भक्त है, और कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा जो मुझे देखकर विश्वास करेंगे वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। याद रखना। आप कहते हैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कहता है जो कहता है उसको दिखाई दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसको बादलों पर लेकर जाऊंगा, उसको अपने उड़न खटोले में बिठाऊंगा और वो पूरी दुनिया में सैर करेगा। आमीन बोलने वाला। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? हम 3 दोस्त थे और उन दोस्तों में सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा विश्वास झूठ की बात नहीं है। हमारा बचपन से हम 2 दोस्त थे और हमारा बड़ा अच्छा विश्वास था। विश्वास क्या, हमारे अंदर एक आदत थी कि हम दुख हो सुख हो हम हंसते रहते थे बार बार, और ऐसे करते रहते थे आपस में बार बार एक दूसरे के साथ। जैसे ही मेरा दोस्त है, नहीं ये तो लड़की है, लड़के इधर ब्लैक कमांडो, हाँ जल्दी है जल्दी है। एक मेरा हाँ तो ये मेरा दोस्त है और हम 8वीं क्लास में थे इतने से। तो 8वीं में क्या हुआ, 8वीं में हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे। हम एक अमीर स्कूल में पढ़ते थे, सबसे महंगे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मेरे बाप ने मुझे डलवाया, मुझे कहा कि तू मेरा नाम रोशन करेगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे अंदर से लग नहीं रहा था। कह रहे हम तो पढ़े नहीं लेकिन तू बहुत पढ़ेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे विश्वास है। मैंने कहा हम पढ़ेंगे। सुनो, और उसके बाद हम स्कूल जाते और राजा की तरह स्कूल में जाते, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते। और मेरा दोस्त बन गया एक, यूपी का था वो, मुजफ्फरनगर का, और वो काला नहीं था, इससे गोरा था। और हम दोनों क्या करते आपस में, ऐसे एक दूसरे हाथ मारते, इधर कर बेटे, ऐसे हाथ मारेंगे, ऐसे मारे हो जाएगा हमारे लिए, इधर करना। हम जब भी हंसते ऐसे हंसते थे। सुनो, और क्या हुआ, हमारे पास बच्चे आके पूछते, कहते हैं तुम हंसते ही रहते हो। कह रहे यार तुम्हारे डैडी के पास कौन सी कार है? लड़की अंदर ना बोल, बेवकूफ कहीं की, पागल। और उसी समय उसने कहा, कह रहे कि तुम्हारे डैडी के पास कौन सी कार है? कितनी कारें हैं तुम्हारे डैडी के पास? जाइए प्रे टावर में जरा, इसका दिमाग ठीक करिए। देखो सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। देखो क्या हुआ, और उसी समय उसने मेरे से पूछा, कह रहा तुम्हारे डैडी के पास कौन सी गाड़ी है? क्योंकि वो अमीर घर के बच्चे आते थे वहां पर, सबके बच्चे गाड़ियों में आते थे। और मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हमने ताड़ी मारी। मैंने कहा बहुत सारी गाड़ियां हमारे बाप के पास। कह रहा कितनी गाड़ी है? मैंने कहा बहुत सारी गाड़ी है। मैंने कहा बहुत सारी गाड़ियां, और एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। बहुत सारी गाड़ी है, क्योंकि इसको भी पता था और उसको भी पता था, इसका बाप भी साइकिल पे छोड़ने आता था, मेरा भी। हमने कहा बहुत सारी गाड़ियां। मैंने कहा दूसरा सवाल ना करें, हंसते रहो। मैंने कहा वो कहते थे यार ये तो बड़े भाई साहब हैं। और हम क्या करते थे, बता रहा हूं, बता दूं, लाइव चल रहा, बेइज्जती हो जाएगी। इसको भेजता था। मैंने कहा इनकी ज्योमेट्री में इनकी माँ ने जितने परोठे दिए ना, सारे निकालना। निकाल के लाते थे। उनके बैग में जितने पैसे मिले ना, 54 2 रुपए, सारे काट ला। निकाल लिया। निकालने के बाद वो कहते थे यार पता नहीं यार हमारे पैसे गुम हो गए, पता नहीं यार हमारे पास तो पता नहीं लंच भी पता नहीं कहाँ चला गया। 2-3 बच्चों के साफ कर देते थे। और उसके बाद हम कहते थे यार तुम्हारा बाप तो बहुत अमीर है। हमने कहा हाँ बहुत पैसे हमारे बाप के पास। हम उसी पैसों से उनको ब्रेड पकौड़े खिलाते, कैंटीन में समोसे खिलाते, अपने पास नहीं रखते थे, सिर्फ क्योंकि यार छाप ऐसी लगी थी ना, अमीर स्कूल में पढ़ते हैं, बाप अमीर नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास अमीर था। और हम ऐसे करने लगे। और मैडम ने देखा हम करते करते 10वीं क्लास तक पहुंच गए। जो मैडम हमें पढ़ाती थी, पंजाबी की थी वो हमारी टीचर ने कहा, कहती उनकी हमारे किस्से सुनती थी, कहती थी ये बहुत अमीर घर के लड़के हैं,
सबसे ज्यादा अमीर घर के, क्योंकि हम फैशन तो शुरू से करते थे। और उसके बाद उसने आकर कहा, मैडम ने सोचा, कहती मैं इस लड़के के साथ ना अपनी बहन का रिश्ता कर देती हूँ, क्योंकि बिहार में ऐसे ही होता था, पहले ही मांग लिया करते थे, मंगनी मांग लेते हैं। उन्होंने मेरे दोस्त के साथ रिश्ता मांग लिया। कह रहे बेटे अपने बाप को बुलाना, तुम्हारा बाप क्या करता है? मेरा बहुत बड़ा अमीर आदमी है। उसने कहा ठीक है। कह रहे कितनी फैक्ट्री हैं? कह रहे बहुत सारी फैक्ट्री हैं। कह रहे कौन कौन सी कार है? कहता है सोलर से चलती है, सोलर से, गैस से चलती है। उस जमाने में कुछ नहीं था, गैस घूस, और आज गैस से चल रही है। कह रहा पानी से चलती है, अभी मैंने सुना हॉलैंड में क्या कार तैयार होगी, वो पानी से, स्टीम से चल रही है। जो हमने कहा विश्वास से वो पूरा हो गया आज। और मैंने कहा था मेरे बाप के पास 8 गाड़ियां हैं, आज मेरे बाप के पास 14 गाड़ियां हैं। तो बचपन में मैंने जो विश्वास की बातें बोली, देखो ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि और उसके बाद क्या हुआ, वो मेरा दोस्त सुप्रीम कोर्ट में जज लग गया। उसने कहा मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, और मैं कहां खड़ा, मैं दुनिया का नंबर 1 प्रॉफिट बन गया। हालेलुया हालेलुया। क्या आज लोग रोते हैं, आज लोग रोते हैं और कहते हैं कि हमारे बाप के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम चोरी करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, शराब पिएंगे, नशा करेंगे, लूट लेंगे किसी को, और इसी समय विश्वास नहीं है। लेकिन हम विश्वास से कहते थे हमारे पास बहुत कुछ है ना भाई, बहुत कुछ है हमारे पास। और मैं इसकी तरह बिल्कुल काला था, इसलिए रिश्ता तो उसका आया था ना, मेरा नहीं आया था। अगर मैं गोरा होता मेरा रिश्ता भी आ जाता, लेकिन उसका आ गया। मैंने कहा परमेश्वर धन्यवाद हो, ठीक है, नहीं तो मैं अन्य जाति में भया जाता। और मैंने हाथ करके एक दिन कहा, एक ने कहा लेकिन आप इतने काले क्यों? मैंने कहा लो एक दिन बहुत गोरे हो जाएंगे। हालेलुया। और आज मुझे पता लगा ऐसी क्रीम में आती है जो बहुत गोरा कर देती हैं। सारे बोला इधर आ, तूने घंटियां क्यों टांग रखी हैं? वो अपना इनाम उठा कर ला, देख जल्दी से इनाम लेके रहा। शामा देखो, ये इसका विश्वास था, छोटी सी उम्र में देखो, ये देखो कितना बड़ा इनाम मिला इसको यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हो विश्वास? ये क्या है भाई? जूडो कराटे? कराटे। कराटे कराटे जीत के आया तू? हाँ जी। इतनी सी उम्र में? समझ रहे? जो नहीं है आपके पास उसको बोलना स्टार्ट करो, वो है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज से? मैं आपकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से बोलना शुरू करो गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास। या तो सीरियस हो जाओ बोलने के बाद, या फिर हंसो। दो काम करने हैं, दो पत्थर रखने अपने पास। कौन से पत्थर? या तो सीरियस हो जाओ या फिर हंसो। ये विश्वास का पत्थर, धन्यवाद का पत्थर अगर आपने रख लिया है, मैं कह रहा हूं वो सबसे चोटी पर परमेश्वर रखेगा आपको। आमीन। आपका विश्वास अगर बड़ा दिखा, आप सबसे अपनी क्लास में चोटी पर होंगे, आप सबसे बड़ी चोटी पर होंगे, बड़ी चोटी पर। आमीन। मैं कह रहा हूं आप सबसे ऊंचा मकान बनाएंगे, ऊंचा शहर बनाएंगे। आमीन। आप एक दिन सबसे आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। योशू ने कहा 6 के 10 में, इजरायली जब लोग मुसीबत में थे, बैठ जा कालू। इजरायली लोग जब मुसीबत में थे, दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, तो क्या हुआ? तो उसी समय इजराइल के यहाँ पर योशू ने क्या कहा? योशू ने कहा मैं एक आज्ञा देता हूं तुम्हें। यहोवा ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करना। लेकिन लोग वेट नहीं करते, जब तक मैं ना कहूं तब तक कह रहे कि उपवास खोलना नहीं, पहले खोल लेते हैं। जब तक मैं ना कहूं हालेलुया ना बोलना, तब तक हालेलुया ना बोलना। ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आप, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही तुम जय जयकार करते चले जाना, करते चले जाना, करते चले जाना। बंधन कब टूटते हैं? योशू ने कहा इजरायलियों के ऊपर बंधन थे, लेकिन कब टूटे? कह रहा जब वो लोग तेरी बात मानेंगे, तो उसी समय कह रहा कि जो तेरी आज्ञा माने और कह रहा कि तू आदेश दे, उस समय में उनके बंधन टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी समय उनको कहा था कि ये 6 कह रहा इस दीवार के कह रहा 7 चक्कर लगाना। लेकिन मैं देख रहा था 7 चक्कर क्यों लगाए परमेश्वर? 6ठे चक्कर में क्यों नहीं तोड़ दिया? क्योंकि वो पहले चक्कर में कह रहे थे अरे आप नहीं जानते
कह रहे हम तो ये दीवार हल्की सी दीवार है, इसको मुक्का मारेंगे तोड़ देंगे। आज लोग बोलते हैं क्या हुआ, अरे नैनो गाड़ी खरीदना है, अरे कोई बात नहीं हमारे पास पैसा, नैनो गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन खरीदने नहीं जाते, आगे जाके एक्सीडेंट हो जाता है, काम नहीं बनते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब वो छठे चक्कर में थक गए, हार गए, तोड़ तोड़ कर मार मार कर मुक्के घुसन, लेकिन कह रहे वो थक गए, उनका बल खत्म हो गया, उनकी ताकत खत्म हो गई। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि अब कह रहा योशु आज्ञा दे, कह रहा है कि एक चक्कर नारा लगाओ कर मारो, एक चक्कर लगा के नारा मारो। हालेलुया, हालेलुया। और वो दीवार गिर गई है। हैरान हो गए वो, कहने लगे अरे ये क्या, इतने चक्कर मारे दीवार नहीं गिरी, लेकिन ये चक्कर में कैसे दीवार गिर गई। हो सकता है आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आप चक्कर काटते हुए थक गए हो यहाँ पर आते आते, लेकिन मैं अब आज्ञा दे रहा हूँ 7वें चक्कर 15 तारीख शोभा यात्रा पर नारे लगाना जोर से। हालेलुया। आज्ञा है ये यहोवा की। करा मारना 20 तारीख को चंडीगढ़ में, करा दीवार गिर जाएगी समस्या की। हालेलुया। आपकी गवाहियां आएंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके बल से नहीं होने वाला, ये आपकी ताकत से नहीं होने वाला। हो सकता है अपने हाथों को उठाओ, हो सकता है आप यहाँ पर कोई परेशान हो, कोई प्रॉब्लम में हो, कोई समस्या में हो, कोई गहरी चिंता में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है आज मेरा परमेश्वर उन लोगों से जो लोग निराश हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो लोग समस्या में हैं। पवित्र आत्मा मैं आज ऐसे लोगों से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा तू छू ले, आज अपने लोगों को छू ले। आज इनके अंदर पवित्र आत्मा विश्वास का पत्थर रख दे। पहला पत्थर ये विश्वास से रखे, दूसरा पत्थर अपने मंदिर में, अपने मन में ये धन्यवाद कर रखे परमेश्वर के पवित्र आत्मा विश्वास कर लिया है। धन्यवाद करना स्टार्ट करें। जो नहीं बनाया है मेरा परमेश्वर एक एंजल को भेजेगा आज रात, वो इनकी दुकान पर चोटी पर पत्थर रखेगा, वो इनके बच्चे को ऊपर लेकर आएगा, पहले नंबर पर लेकर आएगा, आपके बिजनेस को ऊपर लेकर आएगा। जो खड्डे में पड़े, हॉस्पिटल में पड़े, बीमार है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खड़े हो जाओ बिस्तर से यीशु मसीह के नाम में। ऊपर आने वाले हो इस साल में यीशु मसीह के नाम में। तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। ये आज तेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। विश्वास रखना। घर जाकर 2 पत्थर उठा लेना। पुराना नियम परमेश्वर ने खत्म नहीं किया। अगर आपने घर नहीं बनाया, दुकान नहीं बनाई, एक पत्थर जाकर विश्वास से नींव पर रख देना और दूसरे पत्थर अपने घर में रखकर प्रार्थना करना। अगर आप नहीं रखना चाहते तो अपने मन में रखना वो पत्थर। परमेश्वर आज रात आपके ऊपर अपनी चट्टान बनाएगा, अपनी कलीसिया बनाएगा। आमीन। आपको वो शहरपना बनाएगा, आपको वो लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनाएगा। आपको लो परमेश्वर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवाएगा आपसे, बड़ी आशीष को देगा आज रात वो यीशु मसीह के नाम में। बस विश्वास को बाहर लेकर आना है, विश्वास में उठना है। जो नहीं है उसको है करके मानूंगा आज के बाद। अपने हाथों को उठाओ और कहो जो नहीं है मेरे पास, उसको विश्वास से कहूंगा आज से, है मेरे पास, मेरा बाप है मेरे पास। वो हॉस्पिटल से आ गया है, जिसका बच्चा बीमार होगा हॉस्पिटल से आ गया है। मैं गले लगा रहा हूं उसको। जिसके पास किडनी नहीं है, लीवर नहीं है, टांग नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, आज कहो परमेश्वर है मेरे पास। जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, परमेश्वर को कहो परमेश्वर जो जॉब नहीं है, जो विदेश जाना चाहता हूं नहीं है, कह रहा वो है मेरे पास। आमीन। आपके पास है, आपको और भी दिया जाएगा। लिखा आपके पास है और भी दिया जाएगा। आमीन। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब वचन को आपको समझना है, आपको याद करना है। मैंने वचन से बताया है कि जो आपके पास नहीं है उसको है करके मानना है। आज से आपका पति कहे क्या मिला तुझे, चर्च में जाके उसको बोलो है मेरे पास। कहेगा दिखा, नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। विश्वास करना है। आज अपने हाथों को उठाओ। याद रखना ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। अबालबा शबालबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय देख रहा हूँ ऑनलाइन चर्च वालों के लिए जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दुबई, मॉरिशस से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, कहीं से भी पवित्र आत्मा, कनाडा से, यूक्रेन से, जापान से, परमेश्वर जम्मू, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ से, परमेश्वर जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हाथ उठा रहे हैं पवित्र आत्मा मेरे चर्च में, इनके हाथों को देख पवित्र आत्मा। मैं तेरा भविष्यता होने के नाते इसी समय इनके हाथों को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी आंखों को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। इनके मनों को आज खोल दे परमेश्वर, पिघला दे उस व्यक्ति का मन इनके लिए। तूने राजा का मन पिघलाया परमेश्वर,
ये जिस चीज के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर, इनके ऑफिसर का मन पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इनके बड़ों के मन पिघल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये वो ड्रीम देखने पाए जो नहीं देखा, जो नहीं हुआ वो होने पाए। आमीन। कठोर हृदय चेंज हो जाए इनके आसपास से, कठोर मन वाले लोग इनके घर में से बदल जाएं, आमीन। चेंज हो जाएं। उनके अंदर परमेश्वर इसी समय, पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूं वो पत्थर वाला हृदय निकालकर मांस वाला हृदय, विश्वास वाला हृदय दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ी गुड न्यूज आने पाए इस साल के अंदर। आमीन। ये इसी संडे के अंदर जो नेक्स्ट संडे है, परमेश्वर जो इनके पास नहीं है वो लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बछड़े नाचते हुए आ रहे हैं, कूदते हुए आ रहे हैं। आमीन। मैं देख रहा हूं आपके 14,000 ऊंट हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे गधे हो गए हैं, आपके पास बहुत सारे बैल हो गए हैं। आमीन। मैं देख रहा हूं आपके पास बहुत सारे बैल हो गए हैं, 7,000 बैल। आमीन। मैं देख रहा हूं 7,000 बैल। मैं देख रहा हूं 14,000 ऊंट। आमीन। मैं देख रहा हूं कि आपके पास 22,000 गधे हो गए हैं। आमीन। इसका मतलब ये है, याद रखना, इतने सारे धन की आशीषें आपके घर आ गई हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक ऊंट आने वाले समय में भविष्यवाणी है, 10-10, 50-50, 1 करोड़ का हो जाएगा। आमीन। आपको मैंने पहले से दे दिए वो ऊंट, आपने ले लिए कि नहीं? एक ऊंट, एक घोड़ा, 1-1 करोड़ रुपए का बिका करेगा। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लोगों का माइंड, देशों के राजाओं का माइंड, बल, ताकत जिसमें लगाई थी ऑक्सीजन गैस में, वाटर प्लांट में, इससे गाड़ी चलाएंगे, इससे गाड़ी चलाएंगे, सब खत्म हो जाएगा ऐसे युद्ध के बाद। करे घोड़ा महंगा हो जाएगा, ऊंट महंगा बिकेगा। आमीन। तुम पहले से ले लेना ऊंट, यस। आमीन। अभी मत खरीदना, इतना तो बूढ़ा हो जाएगा, ऊंट मर भी जाएगा, पैसे खराब जाएंगे। आपने विश्वास से ऊंट ले लिया कि नहीं? जब मैं ऊंट दे रहा था लोग आमीन नहीं बोल रहे थे, कह रहे आमीन। जब मैंने गधा दे रहा था आमीन भी नहीं निकला। नहीं कहा गधे का क्या करेंगे पादरी, 22,000 गधे होंगे आपके पास। आमीन। आपके हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? आपके पास इतनी आशीषें होंगी जो लोगों के पास नहीं होंगी। आमीन। आप वो है जो नहीं है आपके पास, आमीन। वो है आज से। आमीन। मानना स्टार्ट करो चर्च। जो आप कह रहे हैं याद रखना, मैंने क्या कहा था, अब सुन लेना। 100 करोड़ का मालिक कोई और नहीं, इस चर्च का बंदा होगा। आमीन। ये भविष्यवाणी है, 100 करोड़ का मालिक प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री का लाइव देखने वाला होगा। आमीन। लिख लेना हृदय की पट्टियों पर, यह भविष्यवाणी बड़ी जल्दी पूरी होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर करने के लिए जा रहा है आपके लिए। क्या आपको विश्वास नहीं है? इस बंदे को विश्वास नहीं है, पर इसके अंदर दिमाग नहीं है। सारे बोले हालेलुया। पता आपको, अभी गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है, 100 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो आज बोलना स्टार्ट करो, जो नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास, वो आज रात से हो जाएगा। आमीन। नहीं आएगा। जब आप ऐसे बोलोगे जो नहीं है मेरे पास, वो है करके मान लिया मैं है मेरे पास। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिस चीज को आपको देखा भी नहीं आपने। आप जाओ मार्केट में, पहले वो चीज देखो और पसंद करो, फिर उसके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो, क्लेम करना स्टार्ट करो। एक बार परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था, बोल रहा था कौन सी गाड़ी चाहिए तुझे? मैंने कहा मैं तो जेल से हूँ 1.5 साल से पता ही नहीं गाड़ियों में कौन सा है। कहते फिर पता करके आप पहले मांगी जा रहा है, कौन सी गाड़ी दो। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो आप? परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। आमीन। सुनो, छोटी सी बात बता के खत्म कर रहा हूं। मेरे पास साइकिल पर जाता था मैं प्रचार करने, और उसी समय साइकिल मुझे चलाने नहीं आता, मेरे दोस्त की साइकिल पर, मतलब जो विश्वासी थे उनकी साइकिल पर बैठ जाता था, ट्रेन में चला जाता, बस में चला जाता। और जब मेरी बेटी एकता बड़ी हुई तो उस समय स्कूल में अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने कहा क्यों नहीं घुसने दिया? करे बस की फीस नहीं दी इन्होंने, बस वाले ने बस में नहीं बिठाया, स्कूल वालों ने स्कूल में नहीं बिठाया, इन्होंने फीस नहीं दी। और बोलती है पापा मैं हर बार लेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना पड़ता, छोड़ने वाला कोई नहीं है।
आपने बस लगा रखी है, बस वाला भी लेट आता है, और कभी कभी वो मुझे छोड़कर चले जाते हैं। हालेलुया। कहते पापा हम बाजार चलेंगे आज। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा शायद इसने कॉपी खरीदनी होगी। चले गए उसके साथ। कहती आप यहीं रहना, मैं आ रही हूँ, और आ गई। मैंने कहा क्या हुआ बेटे, क्या लेके आई है? कहती बताना नहीं। फिर मैं कहा फिर मेरे को क्यों लेके गई साथ में, अकेली चली जाती। और आई, कहती मैंने कह रही एक चाबी होती है, चाबी नहीं, उसका छल्ला, की रिंग लेकर लगा दिया। कह रही ये हमारे प्रार्थना भवन कमरे में है पापा, जो नहीं है हमारे पास अब वो इसमें आ जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ, उसके थोड़े दिन के बाद ही एक आदमी मुझे मिला और कह रहे कि यार आप कैसे सेवा कर रहे हो? कह रहे कि जी मैं आपको गाड़ी दिलाता हूँ। उसने मुझे डस्टर गाड़ी दिलाई थी, मैंने 5 साल चलाई वो। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? अपने बच्चों को छोड़ने जाता था, लेने आता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं कि अगर एक छोटा सा बच्चा मुझे सिखा सकता है तो आज ये वचन आपको सिखा रहा है, और आज के बाद जो नहीं है आपके पास वो हो जाएगा। आमीन। समझ रहे कि नहीं? विश्वास करना। लेकिन आपको होगा कैसे? क्योंकि उस लड़की ने क्या किया, उस बच्ची ने अपना पत्थर विश्वास का कह रहे पहले खर्च किया, और उसके बाद एक धन्यवाद का पत्थर घर में जाकर खर्च किया। हालेलुया। प्रेयर करना स्टार्ट किया धन्यवाद का। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए, अरे अपने आप को छोटा मत समझो। ना बल से ना ताकत से, परमेश्वर की आत्मा से होने वाला है ये सब कुछ यीशु का नाम में। बीमारी है आपके पर, कर जाए, नहीं हट रहा पहाड़, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे पहाड़ क्या है तू मेरे सामने, करे जरुब्बाबेल के सामने क्या है, ओए नमीना टीका के सामने क्या है तू, ओए प्रार्थना करने वालों के सामने क्या है, करे बीमारी तू क्या है परमेश्वर के सामने, करे कि तू मैदान हो जाएगा। आज रात यीशु के नाम में आज आपकी बीमारी मैदान हो जाएगी। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज सारी प्रॉब्लम मैदान हो जाएगी। आमीन। मैदान हो जाएगा ये पहाड़, मैदान हो जाएगा। हालेलुया। आपको गाना आ रहा है तो आपको इसी समय समझना है ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं ये पहाड़ मैदान हो जाएगा? कितने लोग विश्वास करते हैं आज रात आपकी जिंदगियों में से ये पहाड़ मैदान हो जाए? बोलो हालेलुया। सुनो, मैं देख रहा हूं ऐसे किसी को, कोई जन है यहाँ पर जो, देखो आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जरुब्बाबेल को सुनो, बैठे रहना 2 मिनट। देखो अभी एक चीज दिखा रहा हूँ, आपको छुटकारा मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग चंगाई को लेकर जाएंगे, अभी छुटकारे को लेकर जाएंगे। मैं से किसी लेडीज को देख रहा हूँ, रत्ना ऐसी कुछ प्रॉब्लम है उसको, सुनो। और मैं किसी राजू को देख रहा हूँ, राजू, हाँ कहाँ से आए? कम यार, हाँ दौड़ गया। सारे बोलो हालेलुया। जल्दी शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय अपनी बाइबल उठाकर कहूं, आज उठाऊं कि परमेश्वर आज मैंने तेरे कलाम से सीखा, मैंने आज तेरे वचन से सीखा, मैंने आज तेरे कलाम से सीखा। परमेश्वर अब से मैं अपने विश्वास को गिराऊंगा नहीं, अब से मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं आपसे कमजोर नहीं रहूंगा, मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आज रात आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन।